नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। तो लीजिए अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों पर चर्चा करते हैं। मैंने अभी तक पुल्लिंग स्त्रीलिंग से संबंधित 10 वीडियो बना दिए हैं। आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उन 10 वीडियोज़ में मैंने बताया है कि लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं, किन किन नियमों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बने हैं। उसके बाद मैंने बताया कि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएं, कौन से प्रत्यय लगाएं जिनसे वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आज के वीडियो में मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसी में पीछे के कुछ प्रश्नों का, कुछ शब्दों का दोहराव भी होगा और उनके साथ कुछ नए शब्द भी बताऊंगा, कुछ नई जानकारियाँ दूंगा। तो आप ज़रूर देखें। और जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत से टॉपिक हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। ऐसा भी होता है कि कई बार किसी एक अध्यापक के पढ़ाने के तरीके से कम समझ में आए, किसी दूसरे से ज़्यादा समझ में आए। तो तैयारी करने वाले बच्चे इसे मिस न करें, पूरा वीडियो देखें। मैंने पीछे के वीडियो में बताया कि पक्षी, मच्छर, उल्लू, केंचुआ, कौवा, इस तरह के बहुत से शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी स्त्रीलिंग बनाने की। अगर किसी संदर्भ में जरूरत पड़ी तो इन पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा शब्द लगा लिया गया। मादा केंचुआ, मादा कौवा, मादा उल्लू। ठीक है। मक्खी, मछली, तितली, चील, कोयल, इस तरह के बहुत से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर इनकी कभी आवश्यकता पड़ी तो इनके आगे नर शब्द जोड़ करके इनका पुल्लिंग बना लिया जाता है। मैंने बताया था पीछे के एक वीडियो में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका पुल्लिंग बनता ही नहीं, कोई संदर्भ भी नहीं आया कि उनका पुल्लिंग बने, जैसे सती, सोत, सुहागिन, अप्सरा, चुड़ैल। ये शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग में होते हैं, इनके पुल्लिंग बन नहीं सकते। कोई ऐसा प्रसंग बनता ही नहीं कि इनका पुल्लिंग बनाने की आवश्यकता पड़ी हो। हाँ, यहाँ तो कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें कहानी के बीच में कुछ बताना पड़े कि जो मादा कौवा है, मादा कौवा वो अपने अंडों को सेर रही थी, ऐसा कुछ बताना पड़े तो वहाँ होना तो ये चाहिए कि मादा कौवा, ये होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो कौवा है ना तो मादा के लिए कौवी कर दिया। कौवी अपने अंडों को सेर रही थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका पुल्लिंग फिर कौवा होना चाहिए। लेकिन सही शब्द कौवा नहीं होता, कौवा होता है, ये होता है ना। लेकिन मैंने पहले भी चर्चा की थी कि कुछ बोलचाल के शब्द जो प्रचलन में आते रहते हैं और फिर साहित्य में अगर प्रयुक्त होने लग जाएंगे तो व्याकरण जो भाषा का नियामक होता है वो भी इन शब्दों को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बात सत्यता की है तो यही शब्द सही है। वो तो लोगों ने कौवी स्त्रीलिंग करने के लिए उसके हिसाब से कौवा लोगों ने करना शुरू कर दिया, ये अलग चीज़ है। लोगों ने क्या है, नर कौवा ऐसा ना बोलना पड़े, दो शब्द एक ही शब्द, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था भाषा सुगमता की ओर बहती है। तो फिर उन्होंने कौवी कहना शुरू कर दिया कि कौवी अपने अंडों पर बैठी थी, है ना। नहीं तो क्या लिखना पड़ता, मादा कौवा अपने अंडों पर बैठी थी, यूं करना पड़ता। तो उन्होंने सुगमता के लिए कौवी अपने अंडों पर बैठी थी काम चला लिया। और जब सुगमता से चल रहा है तो व्याकरण कितना का विरोध करेगा, कुछ समय बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो दोनों रूपों में स्वीकार किए जा चुके हैं।
चलिए आगे देखिए। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया था कि अंडों को सेती है, तो सेना जो शब्द है वो देख लीजिए आप। सेना एक तो फौज है ना, भारतीय सेना, वो नहीं, सेना के दूसरे अर्थ निकलते हैं। सेना का मतलब है सेवन करना या सेवा करना या निरंतर वास करना। जैसे पक्षी अपने अंडे देते हैं ना, तो उसके बाद वो कुछ समय अंडों के ऊपर ही निरंतर बैठे रहते हैं, मतलब उनको सेते हैं, मतलब सेवा करना कह दो या उनको परिपक्व करते हैं ऐसा कह दो। अगर मादा पक्षी अंडों को नहीं सेती तो अंडों में से बच्चे तैयार नहीं होते, ऐसा मानते हैं। तो वो एक तरह से अंडों की उपासना करती है, सेती है, उनके पास रहती है। एक बात और बताता हूँ, जैसे लोगों ने कौवा का ये रूप मुख सुख से, जिसको मुख सुख बोलते हैं हिंदी में, तो उसके हिसाब से कौवा कहना शुरू कर दिया तो स्त्रीलिंग कौवी बना लिया। ऐसे ही बच्चा का भी लोगों ने क्या बना लिया, जबकि बच्चा परलिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम कहें कि इस गाय के बच्चा होने वाला है, तो हमें क्या पता है वो बच्ची होने वाली है या बच्चा, लेकिन हम बच्चा बोल देते हैं, दोनों ही आ जाते हैं, पुल्लिंग शब्द भी आ जाता है और स्त्रीलिंग शब्द भी आ जाता है। सुगमता के लिए बच्चा से जब बच्ची बन रहा है तो लोगों ने बना लिया, बच्ची बन गया, बच्चा का बच्ची, ठीक है। जबकि ये शिशु शब्द है, अब शिशु का तो बनता नहीं, शिशु में दोनों ही आ जाते हैं, पुल्लिंग शब्द भी आ जाता है और स्त्रीलिंग शब्द भी आ जाता है। तो वैसे ही बच्चे में दोनों शब्द आ जाते हैं। चूंकि शिशु का बनता नहीं है, बच्चा शब्द का बच्ची बन गया, तो एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। ये व्यापक शब्द है, बच्चा किसी का भी होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, सभी जीवों के लिए। लेकिन शिशु जो है वो व्यक्ति के लिए होता है, दूसरे बच्चों के लिए नहीं होता। आगे देखिए, यहाँ मैंने बताया था कि सती, सोत, सुहागिन, अप्सरा, चुड़ैल ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, है ना। गर्भवती ये पुल्लिंग हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। प्रसूता जिसको कहते हैं, प्रसूता के साथ ही मैं आपको एक शब्द और बताता हूँ, जच्चा। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो जच्चा जो है वो उस स्त्री को कहते हैं जिसे हाल ही में बच्चा हुआ हो, उसको बोलते हैं जच्चा, उस औरत को, ठीक है ना। ये जच्चा शब्द फारसी का है। अगर इसे फारसी में न करें, अपने हिंदी में पूछें, तो अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है कि वह स्त्री जिसे हाल ही में बच्चा हुआ हो, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया शब्द है, तत्सम शब्द है, वो है सद्य प्रसूता। सद्य प्रसूता, ठीक है। ये शब्द है, वाक्यांश के लिए काम आ जाता है। ये तो आपने जरूर सुना होगा, जच्चा बच्चा स्वस्थ है, तो बच्चा तो समझ गए आप, जच्चा उस औरत को कहते हैं जिसे अभी बच्चा हुआ है, ठीक है। तो जच्चा बच्चा ये बोलते हैं। जच्चा खाना, प्रसूति गृह है। कई बार अस्पतालों में देखा होगा आगे ऊपर लिखा हुआ प्रसूति गृह है, प्रसूति गृह। इसके लिए सॉरी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शब्द आपने कम ही सुना होगा, प्रसूति गृह सुना होगा, जिसको फारसी में जच्चा खाना बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखिए, जो अनुकरणात्मक शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे खटपट, टन टन, गड़बड़, धड़ाधड़, घबराहट, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। और मैंने मेरे पीछे के वीडियो में बताया था कि ऐसे बहुत से शब्द हैं, किस किस के सूत्र याद रखेंगे, तो मैं आगे की वीडियो में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की लिस्ट दूंगा, तो आप उसे देखिए, ज़रूर देखिए। और एक मैंने तरीका भी बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटने का, उन्हीं शब्दों पर छोटे वाक्य बना के देखिए तो उसे पता चल जाता है। मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि प्रश्न में दिए गए शब्दों में लिंग छांटना है, तो साधारण सा तरीका है कि उनसे छोटे छोटे वाक्य बनाकर देखिए। जैसे दिए गए दोनों प्रश्नों में खेत, रेत, मेल, रेल, जेल, तेल, इनमें स्त्रीलिंग शब्द छांटते हैं, तो वाक्य इस प्रकार बनाकर देख लेंगे। हमारा खेत बहुत बड़ा है। यहाँ खेत पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होता तो हमारा की जगह हमारी आता, बहुत बड़ा है की जगह बहुत बड़ी है ऐसी आता,
तो पता चल जाता है छोटे छोटे वाक्यों से कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार रेत, तो रेत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, रेत उड़ रही है ना, इस प्रकार से। अब अगला शब्द देखिए मेल। मेल भी पुल्लिंग शब्द है जिसका मतलब होता है मिलाप है। जैसे गंगा जमुना का मेल, अगर ये स्त्रीलिंग शब्द होता तो यूँ आता गंगा जमुना की मेल। दो गाड़ियों का मेल, तो यहाँ होता दो गाड़ियों की मेल। इसका मतलब है ये पुल्लिंग शब्द है। मेल अरबी भाषा में भी आता है, वहाँ ये स्त्रीलिंग होता है। मेल का मतलब है रेलवे की डाक गाड़ी, तो वहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हिंदी में मेल पुल्लिंग शब्द में आता है। अब आगे देखिए रेल। रेल स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब होता है भीड़, यानी कई बार बोलते हैं ना रेल पेल, यानी भीड़ भाड़। और दूसरा और देख लिए, रेल का मतलब होता है जमीन पर बिछी लोहे की पटरी, तो फिर ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। रेल का हमने एक रूढ़ अर्थ ले रखा है, जिसका मतलब गाड़ी, खाना, ट्रेन, बंदीगृह है। तो उस अर्थ में भी देखें करता है जेल, तो भी कई बार स्त्रीलिंग शब्द लगता है, शब्द बनता है। ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं उनको कॉपी पर लिखकर 5-7 दिनों में रीडिंग लगाते रहें तो वो शब्द भी ध्यान में रहने लग जाते हैं। हाँ, अगर जेल को विशेषण शब्द बनाते हैं और तब तो ये स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे रेल यात्रा, तो आगे जो संज्ञा शब्द जुड़ता है उसके हिसाब से इसका लिंग निर्धारित होता है। जैसे उसे जेल की यात्रा करनी पड़ी, तो जेल यात्रा करनी पड़ी स्त्रीलिंग शब्द है ये। लेकिन अकेला सिंगल जेल शब्द है ना, सिंगल पड़ा, वो हमेशा पुल्लिंग होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस छोटे से कस्बे में बहुत बड़ा जेल बना हुआ है, तो ये पुल्लिंग शब्द है जेल, ठीक है। जेल शब्द का उच्चारण करते हैं तो स्त्रीलिंग का भ्रम होता है। ऐसे शब्दों को अलग से कॉपी पर लिख कर रखें। जैसे ताश है, गेंद है, ये भी स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन है पुल्लिंग। अब तेल शब्द को देखें, ये भी पुल्लिंग है। जैसे सरसों का तेल, अगर स्त्रीलिंग शब्द होता तो सरसों की तेल ऐसे होता, ठीक है। ऐसे आप इन शब्दों को याद रखें। भ्रमित करने वाले शब्दों को अलग से कॉपी पर लिख करके याद करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए, डटे रहिए। धन्यवाद। अब 1-2 प्रश्न देखिए। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथीनी, तो ये हाथी के आगे नी लगा दिया, ये तो फालतू का स्त्रीलिंग बनाया गया है, ठीक है। हाथनी, ये इसी शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया है। हथेनी जो है वो सही शब्द है, लेकिन क्या है कि आजकल लोगों ने हथनी ये कहना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे संस्कृत में हस्ती शब्द होता है, हाथी को कहते हैं, ये संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। इसी को हाथी हिंदी में कहते हैं। तो हस्ती का जो है स्त्रीलिंग करेंगे तो हस्तिनी हो जाएगा, हस्तिनी। हस्तिनी होगा तो इसी प्रकार हाथी का भी हथीनी हो जाएगा। तो सही शब्द तो ये है। लेकिन क्या है कि जब हस्तिनी का तद्भव होते होते हथीनी हो गया तो लोगों ने तद्भव का भी और तद्भव कर दिया, मुख सुख, हथीनी की जगह हथनी कहना शुरू कर दिया। लेकिन सही तो हथीनी है हिंदी के हिसाब से, और संस्कृत में तो हस्तिनी होता ही है। एक और प्रश्न देखिए, पंडित का स्त्रीलिंग शब्द। ये कुछ प्रश्न मैं पीछे के वीडियो में दे चुका हूँ, दोबारा दे रहा हूँ। पंडित का स्त्रीलिंग शब्द एक तो है पंडितनी, तो ये तो फालतू का शब्द है। पंडिताइन, ये सही है, आइन प्रत्यय जुड़ जाता है इनके साथ। पंडितानी ये गलत है। पंडिताई, इस पर अभी चर्चा करने वाले हैं। तो पंडितानी शब्द सही नहीं है। पंडितानी अगर होता ना तो ठीक होता। ये दूसरे संदर्भों में कई लोग प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अर्थ के आधार पर, संदर्भ के आधार पर एक एक शब्द के 2-2 स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं और वो दोनों ही मान्य होते हैं। इस पर मैं पीछे के वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ। अब यहाँ बात करते हैं एक नए शब्द की, पंडिताई। तो पंडिताई जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। पंडिताई कि मैंने आपकी पंडिताई देख ली, है ना, अपनी पंडिताई बंद करो। तो पंडिताई मतलब विद्वत्ता या पांडित्य कह दो भले, कि अपना पांडित्य प्रदर्शन मत करो, है ना, तो अपनी पंडिताई मत दिखाओ। तो ये पंडिताई शब्द है, विद्वत्ता जिसको कहते हैं। एक शब्द और है पंडिताऊ।
ये विशेषण शब्द है पंडिताऊ। जैसे उसने आज तो बड़ा पंडिताऊ भाषण दिया है, तो भाषण जो शब्द है वो संज्ञा है और पंडिताऊ विशेषण है। इन पर गौर करें। कई बार पेपर में 4 शब्द दे करके पूछ सकते हैं कि इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऐसा न पूछें तो यूँ पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द छांटिए, या निम्नलिखित में से अविकारी शब्द छांटिए, या निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो बहुत से शब्दों की जानकारी होना जरूरी है, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब पंडित शब्द पर ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पंडित का मतलब विद्वान होता है, जो शास्त्रों को जानने वाला है, और ये पंडित शब्द भी संज्ञा शब्द है। इसे गौर करें, संज्ञा शब्द है। यही शब्द विशेषण में भी काम आ जाता है। जैसे पंडित आदमी, ये बड़ा पंडित आदमी है, तो पंडित आदमी, आदमी शब्द आगे संज्ञा आ गई तो पंडित शब्द विशेषण में काम में आ जाता है, वरना खुद ये संज्ञा का भी काम करता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा का काम करते हैं और खुद ही विशेषण का काम कर जाते हैं। ये संस्कृत का शब्द है, जो विद्वान होता है या शास्त्रों का ज्ञाता होता है या निपुण होता है। तो इसी प्रकार अगर जो स्त्री है, शास्त्रों की ज्ञाता है, निपुण है, विदुषी है, तो उसके लिए शब्द आता है पंडिता। ठीक है, इसके बारे में भी मैं कुछ चर्चा कर चुका हूँ पीछे की वीडियो में। पंडिता शब्द, पांडे से पंडाइन शब्द बन जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हम बार बार देखेंगे तो वो ध्यान में रहने लग जाएंगे। एक बार इन 4 शब्दों पर भी नज़र दौड़ाइए। हिरन हिंदी में चलता है, ठीक है। सही जो तत्सम है वो है हरिण। ये शब्द और भी सही है, क्योंकि हम तत्सम शब्दों को शुद्ध हिंदी के शब्द कहते हैं, है ना। तो सही शब्द हरिण है, हिंदी में हिरन कह सकते हैं। तो हिरन का स्त्रीलिंग हो जाए हिरणी। अब अगर सही तत्सम शब्द की बात करें तो हरिणी, ये शब्द सही है, ठीक है। ये दोनों हिंदी के शब्द हैं, ये संस्कृत के हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था अणय जो है वो संस्कृत में आता है। जैसे मैंने कहा था किरण, ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है किरण। ऐसा मैंने पीछे के किसी वीडियो में आपको बताया था। अब ये शब्द गलत हो जाएंगे। हिरण, यहाँ ही करते हैं तो अणय मत लगाइए, फिर ने लगा दीजिए, हिंदी का बन जाएगा तद्भव, ठीक है। ये गलत है। और अगर अणय लगाना ही है तो ये मात्रा है की बजाय रे पर लाओ, हरिण, ये सही है, ये गलत है। इसी प्रकार इसको देखिए, ये ई की मात्रा रे पर लगाते हैं तो फिर ने मत लगाइए, फिर अणय लगाइए, ठीक है। और अगर ने लगाते हैं तो ये मात्रा यहाँ से इधर ले आइए। तो इस प्रकार थोड़े शब्दों को ध्यान में रखें, क्योंकि 4 शब्द ये दे देता है और ऊपर लिखता है कि इनमें से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इन शब्दों को दोहराते रहिए। ये कुछ एक प्रश्न और हैं, इनमें कुछ शब्द आपके पहले देखे हुए मिलेंगे, क्योंकि मैं पीछे की वीडियो में इन शब्दों को ले चुका हूँ। तो नज़र दौड़ा लीजिए एक बार। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रेणु, गिरी, मधु, सभी। तो मैंने उसमें कहा था कि इसमें सभी मत करना, कभी मधु को स्त्रीलिंग शब्द मान लो या गिरी को मान लो। रेणु तो स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो सही है। अब गिरी पहाड़ को बोलते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है। मधु भी पुल्लिंग शब्द है। कभी आप लड़की का नाम समझ लें और इसको स्त्रीलिंग मान लें, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मधु शहद को कहते हैं। अगर कोई लड़की मधु अपना नाम रखे तो ये अलग व्यक्तिगत मामला है, उससे शब्द का लिंग नहीं बदल सकता। हाँ, अगर फिर वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, मधु खाना खा रही है, तब आप मधु को स्त्रीलिंग कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अकेला सिंगल पड़ा शब्द है मधु, तो वो पुल्लिंग शब्द है, थोड़ा गौर करें इस पर। अब पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ताश, देह, मणि, बटेर। तो ताश जो शब्द है, जिसको मैंने पीछे के वीडियो में कहा था कि मैं भी पहले इसे स्त्रीलिंग शब्द मान रहा था, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। ये है इसका सही उत्तर। बाकी ये स्त्रीलिंग शब्द है तीनों के तीनों, ठीक है। अब ये कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, यानी पुल्लिंग है। प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया करें, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं ना तो प्रश्न दिमाग से निकल जाता है तो
गलत उत्तर का चयन हो जाता है, इसका ध्यान रखें। तो वो कह रहे हैं स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो बात यहाँ सीधे दिमाग में पुल्लिंग रखो, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द याद मत रखो, पुल्लिंग हाथों हाथी। तो भूख स्त्रीलिंग है, बांस स्त्रीलिंग है, खटपट मैंने कहा था अनुकरणात्मक शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ये एक नया शब्द होगा शायद आपके लिए। कांस का मतलब होता है ये एक जंगली घास का पौधा है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग कौन सा नहीं है, यानी स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग दिमाग में मत रखो, फिर नहीं आते ही दिमाग में पुल्लिंग मत रखो, स्त्रीलिंग। तो कौन सा है, माधुर्य, गिरी, पवन, गाल। तो गाल भी कई बार भ्रमित करने वाला शब्द है, स्त्रीलिंग लगता है लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ वो पूछ रहा है पुल्लिंग कौन सा नहीं है, यानी स्त्रीलिंग कौन सा है, तो पवन स्त्रीलिंग शब्द है। हालांकि कामता प्रसाद गुरु ने तो ऐसे शब्दों को उभयलिंग में लिखा है, लेकिन हमने क्या है कि उन्हीं उभयलिंगों को हिंदी में और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समायोजित कर लिया। एक प्रश्न ये भी दिया था मैंने, याचक मांगने वाला, भिखारी, है ना। तो याचक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो याचिकी, याचकी, याची, ये नहीं है, ये सही ऑप्शन है, मैंने बताया था पीछे के वीडियो में। अब मैं यहाँ कुछ और बात बता रहा हूँ कि प्रत्येक शब्द के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं हुआ करते। अगर वह 4 शब्द देकर पूछ ले कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो फिर ये कभी मत सोचें प्रत्येक शब्द के लिंग बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बेरोजगार, तो कभी आप दिमाग में ये मत रखना कि बेरोजगारी, बेरोजगारी स्त्रीलिंग शब्द तो है, लेकिन बेरोजगार का बेरोजगारी स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकता, इसे गांठ बांधें। कभी गरीब, गरीबी ऐसे कर दें, ऐसी नादानी मत करना। एक बात और भी बता देता हूँ, यहाँ लिंग बदलते हैं तो जैसे संज्ञा शब्द है तो उसका लिंग संज्ञा शब्द में आएगा। यूँ नहीं है कि संज्ञा शब्द का लिंग बदलेंगे तो वो विशेषण बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ गरीब जो है ना, गरीब है, ये विशेषण शब्द है, तो कभी आप गरीब का गरीब भी कर दें। गरीब भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो विशेषण का भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। महंगाई, ये स्त्रीलिंग शब्द, तो कई बार वो 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका लिंग बदल नहीं सकता। तो कभी सोचते हैं बच्चे के बेरोजगार का तो बेरोजगारी हो जाएगा, गरीबी का गरीब हो जाएगा, ऐसे मत सोचा करें, क्योंकि संज्ञा शब्द का लिंग बदलते हैं तो आगे संज्ञा शब्द ही आएगा, विशेषण का लिंग बदलते हैं तो विशेषण ही आएगा। जैसे मीठा, जैसे मिट्टी का मीठा, ये तो हो जाएगा, लेकिन हर एक शब्द का नहीं होगा। तो मीठा का मिट्टी करके कहीं गरीब का गरीब भी न कर दें, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार की और बहुत सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए, और जो विद्यार्थी पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।